थी कि आपने स्वीडन के राजा की बेइज्जती की। राजा और रानी, उनकी वफादार स्कैंडिनेविया की प्रजा और साथ ही पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी की भी। हाँ, पर ऐसे कौन करता है? देखो है ना, हम दोनों ये बात जानते हैं कि मैं थोड़ा सा अजीब हूँ, पर हाँ, प्रोग्राम जारी रहेगा। तुम यहाँ? हे डॉक्टर बैनक्रॉफ्ट, है आना? चलो चेस खेलें। हाँ नहीं, अभी तो नहीं। वैसे भी अब डॉक्टर मॉर्बियस वापस आ गए हैं, तो कुछ दिन इनसे हार के देखो, समझ आएगा कैसा लगता है। ये नामुमकिन है। माइकल, यस, बात कर सकते हैं? हाँ जरूर। है ना, ये तुम्हारे कलेक्शन के लिए। डॉक्टर मॉर्बियस मुसीबत में है। हाँ, वो तो मैं हूँ। मैं एक नाकामयाब प्रयोग से हुए फायदे के लिए कोई भी पुरस्कार नहीं लेना चाहता। लाबोन। फ्रंट पेज की हेडलाइन है, अमेरिकन साइंटिस्ट ने नोबेल पुरस्कार ठुकराया। पता है ना, लोग नोबेल लॉरेट्स को लाखों में डोनेशन देते हैं। उन्हें लगता है ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर तुम खुद को जिंदा रखोगे तो ये तुम्हारे काफी काम आएगा। तुम खुद पर ज्यादा जोर डाल रहे हो। क्या हमारा दरिया दिल दोस्त माइलो जानता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पर ऐसा क्या है जो मैं यहाँ कर रहा हूँ? तुमने इंसान और बैट के डीएनए को मिलाया। मैं सच में नहीं जानता कि मैं क्या कह रही हूँ। दिमाग पे जोर डाल के देखो। कोशिश तो जारी है। ठीक है, शायद ये देखकर याद आ जाए। मैं तुम्हारी जगह होता तो अंदर नहीं जाता। दरअसल ये एक फिश टैंक है जिसमें फिलहाल कुछ बैट्स उड़ रहे हैं। ओह, ऐसा क्या? मेरे कुछ दोस्त जिन्हें मैं कोस्टारिका से लाया। मुझे कब बताने वाले थे? पहले ये बताओ, तुम्हें मेरा पासवर्ड कैसे मिला? पाई की वैल्यू को उल्टा करोगे तो ये तुम्हारे हर चीज का पासवर्ड है, इसलिए पासवर्ड बदल लो। जानते हो तुम्हारा लाइसेंस छिन सकता है। मरने के बाद उसका क्या करूंगा? अच्छा डालूंगा, पर हाँ तुम्हें उसकी जरूरत होगी। इस झमेले से दूर रखकर मैं तुम्हें कोर्ट कचहरी के चक्रों से बचा रहा हूं। ये पृथ्वी के इकलौते मैमल्स हैं जो खुद को जिंदा रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ खून पीते हैं, और खून को हजम करने के लिए इन बैट्स के सलाइवा में होते हैं कुछ खास एंटी कोएगुलेंट्स। तो तुम्हारी थ्योरी ये है कि तुम अपने डीएनए में ये वैम्पायर जीन्स मिलाओगे जिससे तुम्हारी बॉडी भी वही अजीब एंटीकोगुलेंट्स बना सके। हाँ, इससे इलाज मुमकिन है। उन नियमों का क्या? हमारे शरीर हमेशा से अलग अलग स्पीशीज के डीएनए का जीता जागता सबूत रहे। वायरस इस शरीर में जाकर हमारे न्यूक्लिक एसिड पर अपना असर छोड़ जाते हैं, और ऐसा सालों से वो होता आ रहा एवोल्यूशन है। था, पर ये नहीं। मैं ऐसा नहीं मानता। हमें ये हदें पार करनी ही होंगी, जोखिम उठाने ही होंगे, क्योंकि बिना इसके कोई साइंस नहीं है। ना ही दवा होगी और ना ही लोगों के लिए उम्मीद। ओके, टेस्ट सब्जेक्ट तैयार है सेल कॉम्बिनेशन 117 के लिए। सेल कॉम्बिनेशन 117 के टेस्ट सब्जेक्ट का रिजल्ट है फेल। तुम्हें दर्द में नहीं देखना चाहती। मुझे सालों पहले ही मर जाना चाहिए था मार्टिन।
अगर मैंने इसका इलाज नहीं ढूंढा तो क्या फायदा? मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड माइलो को बचाना है, और हम जैसे कईयों को। पर इस तरह नहीं। डॉक्टर मॉर्बियस, जल्दी आइए। एना, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, किडनीज काम नहीं कर रही। इसके दिल पर असर पड़ने से पहले हमें इसे कोमा में भेजना होगा। 100 मिलीग्राम्स प्रोपोफॉल, जल्दी ले आ। कम ऑन। सब ठीक है, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम तुम्हारे साथ हैं। बस कुछ वक्त और सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू नर्स। अब थोड़ा आराम कर लो तुम, एक अच्छी और लंबी झपकी ले लो। माइकल, क्या? वो जिंदा है। डॉक्टर माइकल मॉर्बियस। सर, बॉस से मिलने के लिए दरवाजे पर कोई हैंडीकैप आया है। माइकल, अंदर आ जाओ। मैं हैंडीकैप हूं, इसलिए तुम्हारी सांसें चल रही हैं। तुम लेट हो गए। क्या तुमने नौकरी नाम की चिड़िया के बारे में सुना है? हाँ, लेकिन मुझे उस चिड़िया से कुछ खास लगाव नहीं। हाँ, ये तो मैं भी जानता हूँ। वैसे तुमने अपने घर में इतने गुंडे क्यों पाल रखे हैं? हाँ, एक रशियन को पत्तों में हरा दिया तो वो बुरा मान गया। उन लोगों को इसकी किस्मत पर भरोसा नहीं जरा है। भी नहीं। क्या पता उनका शक सही हो। तो डॉक्टर, क्या अब भी आपका फेवरेट पेशेंट अपनी छोटी जिंदगी को और भी छोटा बनाना चाहता है? हाँ, लगा हूँ। पर डॉक्टर देखिए कौन बोल रहा है, जरा खुद की हालत तो देखो। मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने ये क्या पहना है, चादर या जैकेट? ओह सॉरी, पता नहीं था यहाँ किसी का फ्यूनरल चल रहा है। अच्छा, तो मैं तुमसे शाम को मिलूंगा और तुम्हारे लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। होराइजन में आपकी कमी महसूस होती है, आपको वापस आ जाना चाहिए। तुम दोनों मजे करो, मैं चला। बाय निकोलस। मेरे पास एक अच्छी खबर है, थोड़ा टहलने चलें? और मार्टिन क्या कर रही है आजकल? डॉक्टर बैनक्रॉफ्ट, वो इस जॉब के लिए ओवर क्वालिफाइड है, हमेशा की तरह जबरदस्त काम कर रही हैं और मेरा दिमाग खाती रहती हैं, सारे रूल्स फॉलो करवाती हैं। तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही। तुम इतने वक्त बाद मिल रहे हो तो मुझे लगा शायद उसका इससे कुछ लेना देना हो। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, पर हाँ, आजकल वो हमारी जिंदगी बचाने के लिए मेरे साथ ही काम कर रही हैं। तुम कहो तो मैं उसे मना कर सकता हूँ। बस उसके प्यार में पड़ने की बेवकूफी मत करना दोस्त, क्योंकि यकीन मानो प्यार नाम की इस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता। ये वो कह रहा है जिसे पता ही नहीं कि प्यार क्या चीज होती है। बिल्कुल नहीं, मैंने प्यार पर कई किताबें पढ़ी। किताबें? और तुम? हाँ, वाह, जिन पर रोमांटिक फिल्में बनी हैं। मुद्दा ये है, बस इतना है कि प्यार हम जैसों के लिए नहीं बना है दोस्त। देखो, अगर तुम इसी तरह फिल्मों के डायलॉग मारते रहोगे तो मैं पलट कर धीरे धीरे लंगड़ाते हुए मून वॉक करते हुए निकल